नमस्कार दोस्तों बारिश का मौसम शुरू होते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। मौसम अच्छा हो जाता है और हर किसी का बाहर घूमने का मन करता है। लेकिन यही बारिश अपने साथ कुछ ऐसे खतरे भी लेकर आती है जिनके बारे में हम लोग अक्सर सोचते भी नहीं। कई बार हम घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं लेकिन उन्हें नॉर्मल समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि अगर उसी समय थोड़ा ध्यान दिया होता तो बड़ी परेशानी टल सकती थी। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ, लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूँ, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप और आपका परिवार बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहे, क्योंकि कई हादसे सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम पहले से जानकारी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर बारिश के दिनों में आपके घर के आसपास अचानक बहुत सारे मेंढक दिखाने लगे तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। मेंढक बारिश में निकलते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन जहाँ मेंढक ज़्यादा होते हैं वहाँ दूसरे जंगली जीव भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहाँ ज़रूर सांप होगा, लेकिन ऐसी जगह पर बिना देखे चलना या फिर बच्चों को खेलने देना ठीक नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कोई खाली प्लॉट है, झाड़ियाँ है या पानी जमा रहता है तो बच्चों को वहाँ अकेले मत जाने दीजिए। रात के समय बाहर निकले तो मोबाइल की टॉर्च या फिर टॉर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट की सावधानी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। अब दूसरी बात, अगर आपके घर के बाहर घास बहुत बड़ी हो गई है तो कई दिनों से साफ नहीं हुई है तो उसे जल्दी साफ करवा दीजिए। लंबी घास में क्या छुपा है ये बाहर से भी कभी पता नहीं चलता है। कई लोग बिना देखे ही घास में पैर रख देते हैं या हाथ डाल देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आपको किसी झाड़ी के आसपास घास वाली जगहों में जाना पड़े तो पहले डंडे से हल्का सा उसको चेक कर लीजिए। इसमें कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन ये आदत बहुत काम आ सकती है। अब तीसरी बात, अगर आपके घर के बाहर या स्टोर रूम में पुराने टायर, लकड़ी, ईंटें या फिर कबाड़ का सामान पड़ा है तो ऐसे ही उसको महीनों तक मत छोड़िए। बारिश में ऐसी जगहों पर छोटे छोटे जीव छिप सकते हैं और वो सामान जब भी आप हटाए तो सीधे हाथ मत लगाइए। पहले डंडा लेकर उसे देख लीजिए और हाथ में ग्लोव्स पहनकर काम कीजिए। और अगर कभी आपको सच में कोई सांप या दूसरा कोई जंगली जीव दिख जाए तो हीरो बनने की कोशिश मत करना। उसे पकड़ने या फिर भगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। उससे दूर रहिए और तुरंत रेस्क्यू वाले को फ़ोन कीजिए। यही सबसे बड़ी समझदारी वाली बात है। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे मैं आपको ऐसे संकेत बताऊंगा जिन्हें लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी भी आपको काम आएगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने जिन बातों की चर्चा की वो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। अगर आपके घर के आसपास चूहे दिखने लगे तो इसे भी हल्के में मत लीजिए। बारिश के मौसम में चूहे सूखी जगह ढूंढते हैं और उनके पीछे दूसरे जंगली जानवर भी आ सकते हैं। इसलिए अगर घर में कहीं चूहों का आना जाना ज़्यादा हो गया हो तो उसे जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। घर को साफ रखिए और खाने पीने की चीज़ें खुली मत छोड़िए। अब दूसरी बात, बारिश में रात के समय बाहर निकलते वक्त कभी भी बिना देखे चंपल या जूते मत पहनिए। अगर जूते बाहर रखे हो तो पहले उन्हें हल्का सा उल्टा करके देख लीजिए। कई बार छोटे छोटे जीव अंदर छिपे हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके घर में स्टोर रूम, बाथरूम या कोई ऐसी जगह है जहाँ लंबे समय तक कोई जाता नहीं तो बारिश के दिनों में वहाँ जाते समय पहले लाइट ज़रूर लगाइए और अंधेरे में कभी सीधे हाथ मत डालिए। अगर कोई सामान उठाना हो तो पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कभी सच में सांप दिखाई दे तो घबराइए मत, उससे दूर रहिए। उसे मारना, पकड़ना ऐसी कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि घर के लोगों को उस जगह से दूर रखें और रेस्क्यू टीम को सूचना दें। दोस्तों, याद रखिए, बारिश का मौसम दुश्मन नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी आदतें हमें बड़े हादसों से रोक सकती है। दोस्तों, मान लीजिए बारिश के मौसम में आपको अचानक अपने घर के बाहर, खेत में या फिर बगीचे में या कोई सड़क पर कोई सांप दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराहट में इंसान अक्सर ऐसी गलती कर देता है। अगर आप
दौड़ने लगेंगे या उससे भगाने की कोशिश करेंगे तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। उससे जितना हो सके दूर रहे। बच्चों को और अपने घर के बाकी लोगों को उस जगह से दूर कर दीजिए। बहुत से लोग उसे डंडा लेकर मारने की या फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और याद रखिए, ज़्यादातर सांप इंसानों पर खुद से हमला नहीं करते हैं। वे तभी बचाव करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। अगर सांप घर के अंदर चला जाए तो उसे खुद बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए ताकि वो दूसरे कमरे में ना जा सके। उसके बाद रेस्क्यू टीम को फ़ोन कीजिए। और एक ज़रूरी बात, अगर किसी इंसान को सांप काट भी ले तो झाड़ फूँक या फिर ताबीज़ या फिर घरेलू नुस्खे, उसमें आप समय बर्बाद मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके उसे अस्पताल पहुंचाइए। अगर सुरक्षित हो तो याद रखने की कोशिश करें कि सांप कैसा दिखता था। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था कि बारिश के मौसम में आप थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें। एक छोटी सी सावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना होने से रोक देती है। ये सावधानी रखना कोई डर नहीं होता है, समझदारी होती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार को या उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसके घर के आसपास बारिश में पानी भरता है, झाड़ियों या फिर कोई ऐसी जगह अक्सर बाहर रहता है। हो सकता है आपको एक शेर की वजह से किसी की जान बच जाए, उसको मदद मिल जाए। अगर आप भी ऐसे ही काम की और जागरूक करने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।